हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ईवीएस का चैप्टर 24 करने वाले हैं, जिसका नाम है और क्लोथ्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसका हम पार्ट 1 करेंगे आज, जो मैं यहाँ तक आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। बाकी का जो चैप्टर है, रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा, वो हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस तीसरी क्लास के मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, और क्लोथ्स। और मतलब क्या, हमारे क्लोथ्स मतलब क्या, कपड़े, मतलब कि हमारे कपड़े, मतलब कि हम जो कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन में, अलग अलग टाइप के जो कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे बोला कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या बोले हमें, ये देखो 3 पिक्चर दी गई है, क्या करने बोले हैं, लुक एट द अबव पिक्चर्स केयरफुली। अबव मतलब क्या, ऊपर, लुक मतलब देखना, केयरफुली मतलब ध्यान से। क्या बोले, ऊपर दी गई पिक्चर्स को ध्यान से देखो। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डज ईच पिक्चर शो। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये साल का कौन सा समय बताते हैं, ठीक है। ये आपको बताने बोला गया है। तो देखो, अगर आप पिक्चर में देखोगे, पहली जो पिक्चर आपको ये कौन सा समय बता रही है, ये बता रही है आपको विंटर का समय, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो विंटर, ये हमारा विंटर का समय। सेकंड पिक्चर देखो, ये आप देख सकते हो, ये कौन सा समय है, देखो यहाँ पे। ये विंटर क्यों है, देखो क्योंकि इन्होंने मफलर पहना है, जैकेट पहना है, हाथ में देखो ग्लव्स है, शूज़ है। देखो ये बच्ची ने भी देखो सर पे पहना है, और देखो हाथ में ग्लव्स है, स्वेटर पहना है। इसके लिए इससे हमें मालूम पड़ रहा है ये विंटर का समय है, बर्फ़ भी गिर रही है, देखो। और ये कौन सा समय, देखो एकदम कड़ी धूप निकली है, सूरज यहाँ पर है। और देखो ये लोग कपड़े ऐसे पहने हैं जिसमें जिससे इनको कम गर्मी लगे। तो ये कौन सा समय हो सकता है, ये हो सकता है हमारा गर्मी का समय, ठीक है, मतलब समर का ये समय है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समर, ओके। उसके बाद देखो हमारा क्या है, थर्ड पिक्चर में देखो, आप देख सकते हो, साफ मालूम पड़ रहा है हमें यहाँ पे कौन सा समय ये हमारा है रेनी सीजन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये अंकल जो इन्होंने छाता लिया और ये बच्ची ने रेनकोट पहना और बारिश हो रही है, तो हमारा है ये रेनी सीजन, ये हमारा बारिश का समय है, ओके। तो ये हमने देख लिया कि ये पिक्चर में साल का कौन सा समय हमें दिख रहा है। अब देखो आगे आपको क्या बोल रहे हैं, वॉट काइंड ऑफ क्लोथेज आर द पीपल इन द फर्स्ट पिक्चर वेयरिंग। अब देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि जो पहली पिक्चर है उसमें ये जो जो दो लोग हैं, किस तरीके का कपड़ा पहने हुए हैं, किस टाइप का कपड़ा पहने हुए हैं। तो अगर आप देखोगे पिक्चर में, ये देखो, ये बच्ची है और जो अंकल है, ये कैसा स्वेटर, मतलब कि आप कौन से कपड़े बोल सकते हो, वुलन क्लोथ्स पहने आप, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। देखो आप देख सकते हो ना, मफलर है, स्वेटर है, ये सब। अब देखो सेकंड में क्या बोले, वाई आर दे वेयरिंग दीज क्लोथ्स। देखो अब आपको क्या पूछ रहे हैं कि ये लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये पहली पिक्चर में। तो देखो क्यों, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है ये समय है ठंडी का, तो ये ठंडी से बचने के लिए वुलन क्लोथ्स इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर द पीपल इन द सेकंड पिक्चर वेयरिंग। अब देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी सेकंड पिक्चर है, इसमें इन लोगों ने कौन से टाइप के कपड़े पहने हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये कैसे कॉटन के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, ठीक है, जिससे इनको गर्मी ना लगे, क्योंकि ये गर्मी का समय है। फोर्थ क्या है, वेन डू वी सी पीपल यूजिंग रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज। अब क्या बोल रहे हैं कि कब हम लोगों को रेनकोट और अम्ब्रेला, मतलब छाता, इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। सिंपल सी बात है, कब देखते हैं हम, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में मतलब बारिश के मौसम में हम लोगों को रेनकोट और अम्ब्रेला यूज करते हुए देखते हैं। फिफ्थ क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथेस यूज्ड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर इन योर नेबरहुड। क्या बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो अलग अलग मौसम में जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं उनकी लिस्ट बनाओ। तो आप बना सकते हो। आपके यहाँ देखो कैसा रहता है, विंटर में हमारे यहाँ वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो विंटर में लिख दो वुलन क्लोथ्स। समर में हमारे यहाँ कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं, तो समर में आप लिख सकते हो कॉटन क्लोथ्स। और इसके बाद रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, हमारे यहाँ रेनकोट और अम्ब्रेला पहने नहीं, रेनकोट पहने जाते हैं और अम्ब्रेला यूज़ किए जाते हैं। ऐसा आप लिख सकते हो लिस्ट बना के, ओके। अब चलो आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वाई डू वी सी चेंजेस इन द क्लोजेस पीपल वेयर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो वो साल में उनके कपड़े चेंज क्यों होते रहते हैं, मतलब उनके पहनावे में चेंज क्यों आता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, देखो आगे बताएं। इट इज़ बिकॉज द वेदर चेंज एट दोज टाइम्स। क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग का कपड़े का पहनने का तरीका है वो बदलता है, क्योंकि वहाँ पे मौसम बदलता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे लोग अपने कपड़े भी बदलते हैं। अब ऐसा तो कर नहीं सकते ना, गर्मी के मौसम में स्वेटर पहने, मफलर पहने, नहीं ना। तो गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि गर्मी कम लगे,
ठीक है। अब आगे क्या है, वी नीड डिफरेंट क्लोथेस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट सच चेंजेस इन वेदर। क्या बोले कि हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी बॉडी को सुरक्षित रखें इस मौसम के बदलाव से, ठीक है, ठंडी से, गर्मी से, बारिश से। तो इससे बचने के लिए हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कपड़े यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, चेंजेस इन वेदर डिवाइड द ईयर इनटू 3 पार्ट्स। क्या बोले कि मौसम में जो बदलाव होता है उसके हिसाब से साल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या है, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सीजन्स। और क्या बोले, इसी ये जो 3 हिस्से में साल को जो बांटा गया है वेदर के हिसाब से उसको सीजन बोलते हैं, ठीक है। आई गया द 3 सीजन्स आर समर, द रेनी सीजन एंड विंटर। क्या बोले, और वो 3 सीजन जो वो 3 मौसम है वो है समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। समर मतलब गर्मी का मौसम, रेनी मतलब बारिश का मौसम, विंटर मतलब ठंडी का मौसम, ठीक है। अब आगे क्या है, ईच सीजन इज अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स लॉन्ग। क्या बोले कि हर एक सीजन अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, क्या बोले हर एक सीजन जो है, हर एक मौसम जो है वो लगभग 4 महीनों का रहता है, ठीक है। अब आगे क्या है, द सीजन्स फॉलो ईच अदर कंटिन्यूसली, दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ सीजन। क्या बोले, जो सीजन होता है, जो मौसम होता है, एक दूसरे को लगातार फॉलो करते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइकिल ऑफ सीजन। जैसे कि देखो, अब समझ लो अभी समर है, ठीक है, अभी समर का टाइम आया है, इसके बाद आएगा रेनी सीजन, उसके बाद आएगा विंटर सीजन, फिर विंटर के बाद वापस समर आएगा, वापस रेनी आएगा, वापस विंटर आएगा। देखो ऐसे, अभी समर है, रेनी आया, विंटर आया, अब विंटर के बाद वापस तो रेनी सीजन आएगा नहीं, विंटर के बाद समर सीजन आएगा, फिर रेनी सीजन आएगा। ऐसे ये साइकिल हमेशा चलती रहती है हर साल, ठीक है। अब आगे क्या है, एज द सीजन चेंजेस देर आर चेंजेस इन नेचर एंड इन्वायरमेंट टू। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे सीजन में मतलब जैसे जैसे मौसम में बदलाव होते हैं वैसे वैसे हमारी प्रकृति में, हमारे इन्वायरमेंट में भी बदलाव होता है। ओके, चलो भी आगे चलते हैं अगले पेज पे। अब देखो यहाँ पे आपको ऊपर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोले ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा याद रखो। क्या है, द सीजन हैव एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। क्या बोले कि जो मौसम होता है उसका इंसान और जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। विथ ईच सीजन देर आर चेंजेस इन द क्लोथेस वी वेयर एंड द फूड वी ईट। क्या बोले कि हर एक सीजन के हिसाब से हमारे कपड़े में बदलाव आता है और जो हमारा खाना रहता है, हम जो खाते हैं उसमें भी बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ लो जब भी गर्मी का सीज़न रहता है तो लोग वाटरमेलन ये सब ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, वही ठंडी के सीज़न में खाते हैं क्या, नहीं, ठंडी के सीज़न में नहीं खाते हैं। ओके, अब आगे क्या है, सीजन ऑल्सो इफेक्ट फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस। क्या बोले, जो सीज़न रहता है, जो मौसम रहता है, वो खेती बाड़ी और दूसरे कामों पे भी असर होता है सीज़न का, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे खेती बाड़ी पर और दूसरे कामों पर उसका असर होता है। देर आर मेनी चेंजेस इन द वेदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। क्या बोल रहे हैं कि सीजन के हिसाब से जो वेदर है, जो मौसम है, उसमें अलग अलग बदलाव आते रहते हैं। वी शुड अडेप्ट टू दीज चेंजेस। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें मौसम के हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए, ठीक है। जैसा मौसम जैसे जैसे चेंज होता है हमें भी अपने आप को उसमें ढालना चाहिए। अब आगे देखो क्या बोले, यूज़ योर ब्रेन पावर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपने दिमाग के जो है पावर का इस्तेमाल करना, आपको अब सोचना है और इसका आंसर देना है। पहले देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है, इन विच मंथ्स डू द समर, द रेनी सीजन एंड विंटर अकर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन से महीने में कौन से महीने में हमारा गर्मी मतलब समर का मौसम आता है, कौन से महीने में हमारा रेनी सीजन मतलब बारिश का सीजन आता है, और कौन से महीने में हमारा विंटर सीजन मतलब ठंडी का सीजन आता है। तो देखो अगर आप देखोगे, हमारा जो समर का सीजन जो रहता है वो हमारा रहता है, तो देखो विंटर सीजन हमारा रहता है अराउंड नवंबर से स्टार्ट होता है और दिसंबर जैन तक रहता है। उसके बाद देखो हमारा जो समर सीज़न जो हमारा है, जो हमारा समर सीज़न है, ये कब रहता है, ये हमारा अप्रैल मई जून तक रहता है हमारा समर सीज़न। और जो हमारा मानसून जो विंटर सीज़न है हमारा, जो बारिश का मौसम है, वो रहता है हमारा जुलाई से लेके सितंबर तक जाता है हमारा, ठीक है। सितंबर तक बारिश कम होना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये हमारे अलग अलग सीज़न है, अलग अलग मौसम है जो साल के इस महीने में पड़ते हैं। अब आगे क्या है, वी वेयर वार्म क्लोथेस इन विंटर एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम ठंडी से बच सके। वॉट विल हैपन इफ यू वेयर वार्म क्लोथेस इन समर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम समझ लो गर्मी के मौसम में
हम जो गर्म कपड़े रहते हैं जैसे कि स्वेटर मफलर ये सब अगर हम गर्मी के मौसम में पहनने लगे तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, अगर हम वैसे कपड़े गर्मी के मौसम में पहनेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और इससे हमें बहुत सारे क्या बोलते हैं घमौरियाँ ये सब आ सकती हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब आगे क्या, एनिमल्स डू नॉट वेयर क्लोथेस, हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। अब यहाँ पे क्या बोले, जो जानवर रहते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो कैसे अपने आप को ठंड से बचाते हैं। तो देखो पहली बात, जो जानवर रहते हैं उनके शरीर पे, पूरे शरीर पे बाल रहते हैं, तो वो उनको ठंड से बचाते हैं। और ठंड के मौसम में जो जानवर रहते हैं वो कम बाहर निकलते हैं, ठीक है, जब भी ठंडी कम होती है तब बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर, व्हेन डू दे ग्रो न्यू लीव्स अगेन। क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, कि जो बहुत सारे पेड़ रहते हैं वो अपनी लीव्स मतलब पत्तियों को विंटर में, ठंडी में गिरा देते हैं, जिसको हम पतझड़ का मौसम बोलते हैं। और क्या बोले कि वो वापस नई पत्तियां कब उगाते हैं, तो जब, हाँ, ये जो पेड़ है अपनी नई लीव्स जो नई पत्तियां उगाते हैं वो रहता है बसंत का मौसम, ठीक है, पतझड़ के बाद आता है, तो उस समय ये लोग जो पेड़ रहते हैं अपनी नई पत्तियां वापस उगाते हैं। अब आगे देखो क्या है यहाँ पे, ट्राई दिस, हमें ट्राई करने बोला गया। पहले क्या है, लुक एट द क्लोथेस दैट पीपल अराउंड यू आर वेयरिंग। क्या बोले कि आपके आजू बाजू देखो लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, वो आपको बताना है। तो देखो आपको क्या करना है, आपके आस पड़ोस में देखना है लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वो आपको बताना है। अब जैसे देखो कि आपके आस पड़ोस में, ये देखो हमें पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसा टाइप में कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। अगर समझ लो आपके पड़ोसी क्रिश्चियन है तो उनका अलग कपड़ा होगा, अगर कोई पंजाबी है उनका अलग कपड़ा होगा, अब कोई राजस्थान का उनका अलग होगा, अब समझ लो कोई अलग अलग, कोई समझ लो अगर आपके इधर कर्नाटक का हुआ, केरला का हुआ, यूपी का हुआ, बिहार का हुआ, तो सबके अलग अलग कपड़े हो सकते हैं, ठीक है, आपको देख के बताना है। अब आगे क्या है देखो यहाँ पे, राइट डाउन डिफरेंस इन देयर क्लोथिंग बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो। अब क्या बोले कि आपके आजू बाजू लोग जो लोग रहते हैं उनको देखो और उनके कपड़े में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आपको ये जो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रख के लिखना है। पहले क्या, कलर, उनके कपड़े का जो कलर ये सब कैसा है, टाइप, उनके कपड़े का टाइप मतलब उनके कपड़े का प्रकार क्या है, यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, और वो काम के हिसाब से कैसे कपड़े पहनते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, वेराइटी इन क्लोथिंग। अब देखो क्या बोले हैं कि वेराइटी मतलब क्या, प्रकार, क्लोथिंग में कपड़े मतलब कि कपड़े के अलग अलग प्रकार क्या है। सिंस आवर कंट्री इज सो लार्ज वी फाइंड दैट देयर इज वेराइटी इन पीपल्स ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रीजन। क्या बोले कि जैसे कि हमें पता है हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, और इसके लिए हमें अपने देश में अलग अलग लोग अलग अलग कपड़ों में देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग इलाके के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से। आगे क्या, मेन आर सीन वेयरिंग धोती, पजामा, लुंगी एंड ट्राउजर्स। क्या बोल रहे हैं कि जो आदमी लोग रहते हैं उन्हें हम धोती, पजामा, लुंगी और ट्राउजर पहनते हुए देखते हैं। दे ऑल्सो वेयर कैप्स, हेड्स एंड अदर हेड गेयर सच एस मुंडस, पेटा एंड पगड़ी। क्या बोले कि वो लोग और भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जैसे कि अलग अलग जो टोपी रहती है वो पहनते हैं, और यहाँ पे हमें नाम दिया गया है मुंडास, पेटा और पगड़ी, ये अलग अलग टाइप के वो सर पे अपने पहनते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे टोपी है, देखो ये अंकल ने भी पहना हुआ है, तो अलग अलग सर पे। और देखो अगर आप कोई पंजाबी कोई इंसान रहेगा तो आपको ऐसे उनके सर पे ऐसा कुछ दिखेगा, और आई थिंक राजस्थान में ऐसा पहना जाता है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के आपको अलग अलग रीजन में, अलग अलग इलाके में लोग पहने हुए दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी अगला जो वीडियो है हम पार्ट 2 बनाएंगे, तो वो आप देखना, वहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हुए अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।